बोरिंग मैच या वन साइडेड मैच, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ओडीआई मैच, और पाकिस्तान ने ये मैच वन साइडेड करके 5 विकेट और 42.1 ओवर में 201 रन का टारगेट जो है वो अचीव कर लिया था। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला ओडीआई मैच जो है वो कल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया और ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 44.3 ओवर में ऑल आउट होकर 200 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान को 201 रन का टारगेट था और पाकिस्तान ने जो है वो 42.1 गेंद पर ये रन जो है वो अचीव कर लिए। 202 रन बनाए, पाकिस्तान के 5 खिलाड़ी आउट थे। इरफात मिनाज जो वो ग्रीज पर मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान को 4 रन दरकार थे और इरफात मिनाज ने छक्का लगाकर जीत जो है वो पाकिस्तान के नाम। इस मैच में बहुत सी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिली, खास तौर पर इरफात मिनाज की, जबकि डेब्यू बॉय और डेब्यू बॉय ने क्या कमाल का डेब्यू किया है। किसी भी प्लेयर्स के लिए इस तरह का डेब्यू होना बड़ी कमाल है। ये ड्रीम होता है हर प्लेयर का, इस तरह का डेब्यू करना। पहले 5 लगाया और फिर मैच को फिनिश किया और एंड पर उनको इस परफॉर्मेंस की बिना पर प्लेयर ऑफ द मैच से भी अवार्ड से नवाजा गया। बाबर आजम की बात करें तो बाबर ने कमाल के 94 बॉल पर 69 रन की इनिंग्स खेली और सिर्फ 4 चौके ही लगाए। क्लासी इनिंग्स खेली, जिस तरह का हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे बाबर से, उस तरह की बाबर ने इनिंग्स खेली। दूसरी तरफ गाजी गोरी की बात करें, अभी उनका दूसरा ही मैच था। पहले मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने ओडीआई किया था 11 मार्च 2025 को 25 को, और कमाल की उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी। उस वक्त 29 रन की इनिंग्स खेली थी और आज भी बड़ा जबरदस्त खेल कर गए हैं। और इस दोनों की पार्टनरशिप की बदौलत पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जो है बड़ी आसानी से शिकस्त दी है। ठीक है, आज के मैच में कई रिकॉर्ड टूटे हैं और कई रिकॉर्ड्स नए भी बने हैं। बाबर आजम की बात कर ले तो मोस्ट ओडीआई रन्स फॉर पाकिस्तान में टॉप 10 में वो शामिल हो चुके हैं। नंबर 1 पर इंतजामुल हक के 11,701 रन बनाए हुए, जबकि बाबर जो है वो 10वें नंबर पर हैं। उन्होंने 65 रन बनाए, मतलब 6,565 रन उन्होंने। उनके ऊपर जो आते हैं मोहम्मद हफीज, उन्होंने 6614 रन बनाए हुए। दूसरा बाबर के पास अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो उनके हाईएस्ट एवरेज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन ओडीआई में मिनिमम 5000 रन की अगर बात करें तो बाबर पहले नंबर पर आते हैं। 755 रन बाबर ने बनाए हैं। 68.6 का एवरेज है, जबकि स्ट्राइक रेट उनका लगभग 90 का है। नीचे उनके आ जाते हैं एबी डिविलियर्स, जिन्होंने 12.5 रन बनाए हैं। उनका एवरेज है वो 68.5 का है। नीचे रोहित शर्मा आते हैं, 26 रन उन्होंने बनाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 59.2 का उनका एवरेज आ रहा है। हेनरी क्लासन वो 578 रन उन्होंने बनाया हुआ है, 57 का एवरेज, जबकि नंबर 5 पर डेविड मिलर हैं, उन्होंने 1033 रन बनाया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और 57.3 की एवरेज से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी इनिंग्स आती है, जबकि उनका हाईएस्ट स्ट्राइक रेट भी है 104। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अपना 1000 मतलब 1000वां मैच खेला है और ओडीआई फॉर्मेट में पाकिस्तान तीसरी मतलब टीम बन चुकी है जिन्होंने 1000 ओडीआई मैचेस खेले हैं। ये ओडीआई हिस्ट्री में थर्ड कंसेक्यूटिव टीम भी, थर्ड मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी कह सकते हैं। और रिकॉर्ड्स की बात करें तो उसमें इरफात मिनाज आते हैं, जिन्होंने बेस्ट फिगर में अगर उनको देखें, बेस्ट फिगर पाकिस्तान इन ओडीआई डेब्यू में देखें तो इरफात मिनाज हैं। 5 विकेट्स निकाली, 32 रन दिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2026 में। नीचे जाकिर खान आते हैं, 4 विकेट लेकर 19 रन दिए थे, वो न्यूजीलैंड में खेल था 1984 में। उसके बाद 1983 में भी एक रिकॉर्ड आता है अब्दुल कादिर का, जिन्होंने 4 विकेट्स निकाली थी और 21 रन दिए थे, वो भी न्यूजीलैंड के खिलाफ। इब्रार अहमद 4 विकेट्स निकालकर 33 रन दिए थे जिम्बाब्वे के खिलाफ 2024 में। और नीचे आ जाते सरफराज नियाज, 1973 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 4 विकेट निकाली थी और 40 रन दिए थे। ये जो रिकॉर्ड्स हैं। और अगर इरफात मिनाज की बात करें तो लिस्ट 1 में जो उनका रिकॉर्ड्स हैं वो कुछ अच्छा नहीं था। 21 मैचों में उन्होंने खेले थे और 18 विकेट सिर्फ निकाले थे। उनकी एवरेज जो थी 31 की थी और बेस्ट उनका जो था 4 विकेट निकालकर 38 रन थे। और इसी तरह जब स्क्वाड में इनकी अनाउंसमेंट हुई थी तो इस पर बहुत सवाल खड़े हुए थे कि इनसे भी अच्छे हैं प्लेयर्स थे जिनको सिलेक्शन की जा सकती थी। इनकी सिलेक्शन जो है वो पीएसएल की परफॉर्मेंस के बिना पर थी। उस अगर पीएसएल में परफॉर्मेंस देखें तो जो टॉप के परफॉर्मर्स थे सुफियान मकीम, तो उनको भी टीम में नहीं खिलाया गया था। तो मतलब मैच शुरू होने से पहले भी बहुत सी बातें हुई थी, लेकिन फिर एक बार फिर इरफात मिनाज ने सबको गलत साबित किया और आला परफॉर्मेंस दिखाई। और क्या ही उस वक्त मंजर होगा जब आप फाइट करें और आप इतने कामयाब हो जाएं और आपकी फैमिली जो है जो आपको बहुत ज़्यादा चाहती है दुनिया में, वो आपको देख रही हो, तो कितना प्राउड मोमेंट होगा। ये सारी भी ग्राउंड में देखने लायक था। ठीक है, ये तो होगी रिकॉर्ड्स की बात। अब चलते हैं मैच की तरफ पूरे डिटेल में।
पाकिस्तान ने पहले टॉस जीता, टॉस जीतकर शाहीन अफरीदी ने बॉलिंग करने का फैसला किया। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए ऑल आउट हुआ 200 रन पर 44.1 ओवर में वो ऑल आउट हो गए। ओपनिंग की तरफ से जब आए थे एलेक्स कैरी और मैथ्यू शोर्ट्स और दोनों के दरमियान तकरीबन 24 रन की पार्टनरशिप हुई और फिर 7वें ओवर में इब्रार अहमद ने इनकी विकेट्स निकाली। एलेक्स कैरी जो है वो 19 रन बनाकर आउट हुए इब्रार अहमद के, जबकि मैथ्यू शॉर्ट वो 76 बॉल पर 55 रन बनाकर गए। जोश इंग्लिश कप्तान 12 बॉल पर 13 रन की इनिंग्स खेल करके ये 14वें ओवर में जाकर आउट हुए। उस वक्त इरफात मिनाज ने इनकी विकेट निकाली थी। उसके बाद एक बार लौट हुई, फिर बांडस लाबो शेंग आउट हुए 2 बॉल पर वो 6-0 बनाकर गए, ये भी इरफात मिनाज की विकेट थी। फिर 16वां ओवर कराने आए थे इरफात मिनाज और दूसरी बॉल पर उन्होंने अपने विकेट निकाला था कैमरन ग्रीन। वो कैमरन ग्रीन जो कि अभी IPL खेल कर आया है और इस साल ऑक्शंस में वो सबसे ज्यादा महंगे ऑक्शंस में बिके थे। IPL की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महंगे प्लेयर ये बिके हैं, तकरीबन 28 में भी इस तरह का ही है, 2.8 मिलियन डॉलर में बिके थे। 28 करोड़ इंडियन बनते हैं। तो इंडिया में जो हाईएस्ट मतलब कोई प्लेयर बिका है तो उससे पहले वो ऋषभ पंत थे जो कि 27 करोड़ में बिके थे। कैमरन ग्रीन 28 करोड़ में बिके थे। उनको जो है वो 0 पर आउट किया था, बोल्ड किया था इरफात मिनाज ने, एक यंग और जिसने डेब्यू किया, अपने पहला मैच खेला उसने कैमरन ग्रीन को बोल्ड किया था। कमाल का इनके पास टैलेंट है। उसके बाद बात करते हैं जी मैट रिनशो 61 रन बनाकर गए जो कि ऑस्ट्रेलिया के तरफ से टॉपर भी थे। 35 बॉलों पर 61 रन, 5 उनके चौके और 1 छक्का भी उनके इनिंग्स में शामिल था। और ओलिवर पीक 7 रन बनाकर गए। मैथ्यू फनेमन जो है वो 24 रन की इनिंग्स खेल कर गए। ये तीसरे टॉपर स्कोर थे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। नेथन एलिस 8 और तनवीर सांगा जो है वो 0 रन बनाकर गए, जबकि बेन स्टैनलेक वो भी 0 रन बनाकर गए। पाकिस्तान की तरफ से अगर बॉलिंग की बात करें तो कप्तान शाहीन अफरीदी ने 6 ओवर में 18 रन दिए, 19 रन दिए, 1 विकेट निकाला और हारिस रऊफ 5.1 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 1 विकेट निकाली। हारिस रऊफ की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन बॉलर भी इतनी स्पीड से बॉल नहीं कर रहे थे। हारिस रऊफ की 144 पर भी बॉल हो रही थी, 144, 142 इस तरह इतनी स्पीड में बॉलिंग कर रहे थे, जबकि हमारे कप्तान शाहीन अफरीदी वो 120 की स्पीड से भी बॉलिंग कर रहे थे। ठीक है, इब्रार अहमद 10 ओवर में 40 रन देकर गए, 2 विकेट उन्होंने निकाली। इरफात मिनाज 10 ओवर में 1 ओवर मेडन कराया, 32 रन दिए, 5 विकेट निकाल कर गए। और शदाब खान 8 ओवर में 54 रन दिए, कोई विकेट्स नहीं निकाली है। 31 माह बाद इनका डेब्यू हुआ था और ये इनकी परफॉर्मेंस है। 6.75 की एवरेज इकोनॉमी से उन्होंने स्कोर दिया, जबकि सलमान अली आगा वो भी कमाल करके गए, 1 विकेट उन्होंने भी निकाली है। पाकिस्तान को टारगेट था 201 रन का और ओपनिंग करने आए मास सदाकत और साहबजादा फरहान। दोनों के दरमियान में अच्छा स्टार्ट भी थोड़ा सा दिया था। साहबजादा फरहान जो है वो 33 बॉलों पर 28 रन बनाकर गए, 3 चौके उनके इनिंग्स में शामिल थे, जबकि मास सदाकत 14 बॉल पर 8 रन बनाकर गए, पहली विकेट उनकी गई। फिर बाबर आजम आए, बाबर और साहबजादा फरहान के दरमियान 49 रन तक एक पार्टनरशिप हुई। फिर सलमान अली आगा आउट हुए, साहबजादा फरहान आउट हुए। फिर आए गाजी गोरी और गाजी गोरी ने बाबर आजम का बहुत अच्छा साथ दिया। 100 रन की पार्टनरशिप भी हुई, वो भी 92 बॉल पर 65 रन की इनिंग्स खेल करके 8 चौके, जबकि बाबर 94 बॉल पर 69 रन की इनिंग्स खेल के 1 छक्का और 4 चौके बाबर की इनिंग्स में शामिल थे। इरफात मिनाज छक्का लगाकर इन्होंने पाकिस्तान को मैच जिताया था, नॉट आउट रहे थे मुकाबले शिकस्त। 17 बॉल पर 18 रन की इनिंग्स खेल कर गए, 2 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग्स में भी शामिल था। सलमान अली आगा वो सिर्फ 6 रन बनाकर गए। बांडस लाबो शेंग की बॉल पर वो LBW आउट हुए, 4 बॉलों पर 6 रन बना, 1 चौका उनकी इनिंग्स में शामिल था, जबकि अब्दुल समद 1 बॉल पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। और इस तरह पाकिस्तान ने जो है वो जीत अपने नाम की। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की ODI सीरीज, पाकिस्तान को 1-0 से बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो 2 जून को खेला जाना है लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम में, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम को 4:30 बजे मैच शुरू होगा। क्या आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान के पास एक गोल्डन चांस है ऑस्ट्रेलिया को अपने ही होम ग्राउंड पर एक बार फिर वनडे सीरीज हराने का?